वाले हैं क्या क्या हमारे टॉपिक्स होगा, जो टाइप ऑफ टॉपिक्स हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन हमारे बायनॉमियल थ्योरम से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब पे हम बात करेंगे और किसी एक दो टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, उनको समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे वर्कआउट हम करते हैं बायनॉमियल थ्योरम्स पे, तो ये हम प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। बिफोर दिस माय वीडियोस मैं कहूँगा मेरे चैनल AM मैथ्स ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट, बायनॉमियल थ्योरम्स इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या क्या वर्कआउट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा यहाँ पे। पहला, जनरल टर्म, जिसको हम कहते हैं व्यापक पद, कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ वेरी वर्कआउट है, क्योंकि इसी पे हमारा सारा डिपेंड करेगा आगे वाले सोल्यूशन पे हम कैसे वर्कआउट करते हैं। दूसरा, मिडिल टर्म्स इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क हमारा रहेगा ये मिडिल टर्म को फाइंड आउट करने का। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट थिंग, थर्ड पॉइंट पे हमने रख लिया है, दिस इज योर टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब यार कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब x प्लस ए का हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसके प्रसार में कौन सा एक ऐसा पद मिलेगा जिसमें x ना हो, फ्री हो, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रसार में मुक्त पद या अचर पद कहते हैं। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब चौथे की बात करें, दैट इज मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम कोफिशिएंट, मैक्सिमम बायनॉमियल कोफिशिएंट, महत्तम द्विपद गुणांक किसको कहते हैं, तो ये रिलेटेड हमारा इससे रहेगा। इन दोनों से रिलेशन इसका कैसे बनता है उसको जब हम एग्जाम करना स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को, तो उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट थिंग, ग्रेटेस्ट टर्म, महत्तम पद कौन सा होगा उसको हमें निकालना है। उन जो एक्सपेंशन करेंगे उसमें सबसे महत्तम पद कौन सा होता है, उसके बारे में हम कैसे इन्फॉर्मेशन करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे इस वाले सेक्शन में। नेक्स्ट इज बायनॉमियल कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब बायनॉमियल कोफिशिएंट जो होंगे NC0, NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन NCn, एंड उससे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, क्या क्या रिलेशन बनते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लास्ट सेक्शन में, दैट इज़ अ बायनॉमियल थ्योरम्स एनी इंडेक्स, मतलब अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया था बायनॉमियल थ्योरम पॉजिटिव नंबर्स के लिए, जो भी n नेचुरल नंबर हो उस केस के लिए है, बट यहाँ पे जो होगा बायनॉमियल थ्योरम किसी भी नंबर के लिए होगा। ठीक है, किसी भी नंबर के लिए बायनॉमियल थ्योरम्स का हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो जनरल चीज़ हम सीखने वाले हैं, इन दो टॉपिक पे हम बात करेंगे, जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या फार्मूला है, क्या क्या एक्सपेंशन है, उन सब पे हम बात करेंगे। दोनों एक दूसरे से लिंक ही है, बट थोड़ा डिफरेंट कंडीशंस के साथ इम्प्लीमेंट होगा। तो अब हम आइए बातें करते हैं स्टूडेंट जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म पर, कि वर्कआउट कैसे है, क्या वैल्यू जनरल है, ये हम वर्कआउट यहाँ पे करने का एक फंडामेंटल प्रयास करेंगे। पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, जनरल टर्म के बारे में, जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। वो थोड़ा बड़ा लेक्चर है, बट बेसिक कंसेप्ट के साथ, जो भी किसी को कुछ नहीं आता होगा वहाँ से स्टार्ट मैंने किया है, फंडामेंटल बेसिक से लेकर के लास्ट तक हम बायनॉमियल एक्सपेंशन तक गए हैं, उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे कवर होने होगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा अब इसकी बात करते हैं मिडिल टर्म्स और जनरल टर्म्स की। तो हम पहले थोड़े जनरल टर्म के बारे में बात कर लें कि क्या होगा हमारा जनरल टर्म, उसके बाद हम आएंगे मिडिल टर्म्स के बारे में कि वर्कआउट हम मिडिल टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम पहले जनरल टर्म्स हमारा क्या है। जनरल टर्म्स के बारे में थोड़ी अगर हम बारीक से स्टडी करें तो अब हम इसको कैसे निकालना, हमें x प्लस ए के पावर n एक्सपेंशन। ठीक है, हमने इसको पहले ही लिखा था NC0 x के पावर n प्लस NC1 x के पावर n-1a
NC2 x के पावर n माइनस 2 a स्क्वायर अप टू NCR x के पावर n माइनस r a के पावर r अब 2r कर लेते हैं NCN a के पावर n। ये स्टडी हमने पिछले लेक्चर्स पे वर्कआउट किया था। सो व्हाट इज द जनरल टर्म्स? जनरल टर्म की हम बात कर रहे हैं तो दैट इज डिनोटेड बाय TR+1 और इसकी वैल्यूज क्या होगी हमारी NCR x के पावर n माइनस r a के पावर r। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। दूसरा, जब व्हेन x माइनस a के पावर ऑफ n, ठीक, सो दैट केस में जनरल टर्म्स हमारा क्या होता है TR+1 NCR x के पावर n माइनस r a पावर r, बट यहाँ पे एक और टर्म इंक्लूड होगा -1 के पावर r। ठीक है, तो जब दैट टर्म्स, सो जनरल टर्म हियर एंड सेकेंड टर्म दैट इज जनरल टर्म्स हियर। इसके बारे में हमने ये वर्कआउट पहले लेक्चर्स में भी किया था, अभी भी करने का एक हम प्रयास वर्कआउट कर रहे हैं कि हमारा जनरल टर्म्स क्या होगा। एक फंडामेंटल आपको वर्कआउट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम मेन हमारा जो है मिडिल टर्म्स, तो जनरल टर्म और मिडिल दोनों चीज़ों को हम बात करेंगे। तो मिडिल टर्म्स हमारा क्या होता है, मध्य पद क्या होगा, उसके बारे में हमें आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल टर्म्स क्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने वर्कआउट भी किया था, बट एक आपको जनरली मोटा मोटा याद रखना है कि हमारा जब इस तरह का अगर फंक्शन इंक्लूड हो तो वहाँ पे हमारा जनरल टर्म्स क्या होता है। ठीक है, टर्म, ठीक है, मध्य पद, ठीक, क्या होगा। तो एक थोड़ा सा हम छोटा सा पहले एक नंबर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 2 4 6 8 9, ठीक ठीक ठीक। तो अगर हम इस तरह से वर्क कर लें, ठीक है, 2 4 6 8 9 10 कर देते हैं मान लीजिए दिस इज। तो अगर हम इसमें कहें कि मध्य पद क्या होगा, तो काउंट कर लीजिए, 2 इधर है 2 इधर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मिडिल वाला टर्म्स हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। मतलब अगर पदों की संख्या ये क्या है n इक्वल टू, अगर हम काउंट कर लेते हैं n इक्वल टू कितना है 5 है। ठीक, तो मध्य पद क्या होगा, तीसरा पद हो रहा है। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ, इसमें मध्य पद हमारा क्या होगा 5 + 1/2 दैट इज 3 थर्ड। ठीक है, एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो हमारा तीसरा पद क्या हुआ, मध्य पद हुआ जब n कितना है 1 2 3 4 5 5 है। ठीक है, मतलब ऑड है। ठीक है, समझ में आ रही बात। n = 5 का मतलब हुआ ऑड हो गया। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या। अब थोड़ा और बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 13 भी कर लेते हैं। एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में हमने इसको राइट अप कर लिया है। अब देखते हैं तो n कितना है, काउंट कर लीजिए 6 है, जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक, तो अब थोड़ा मध्य पद की अगर हम बात करना चाहते हैं तो पहले 2 छोड़ देते हैं, 2 इधर छोड़ देते हैं। अब ये 2 मेन वर्कआउट बच जाते हैं। तो जो हमारा मध्य पद होगा, अब 7 है 9 है, क्या होगा ये हमें पता नहीं है। तो मतलब कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारा मध्य पद आएगा। तो कौन कौन से पद होते हैं, तो यहाँ पे 2 मध्य पद होंगे, 2 मध्य पद। ठीक है, दिस इज 2 मिडिल टर्म्स। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, n/2 एंड n/2 + 1, ये 2। ठीक है, और एक तो ये अलजेब्रिक फार्मूले हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैं सिर्फ एक मोटा मोटा बात कर रहा हूँ। जब हम अगर उसकी बात करेंगे मतलब कि इस नंबर के थ्रू हमारा जो मिडिल टर्म्स होता है वो क्या होगा, वो अलग प्रोसीजर है। हम वहाँ पे इन दोनों का फिर हाफ कर देते हैं कि मध्य पद हमें निकालना हो, मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 + 1, ठीक, डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, ये मतलब तीसरा पद, फिर n/2 + 1 चौथा पद डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से वर्कआउट इस वाले क्वेश्चंस के लिए हम कर सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट यहाँ भी हमें अप्लाई करना है मिडिल टर्म्स के लिए। ठीक है, दो चीज़ समझिएगा आप। पहला, जैसे हमने कल लिखा था कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a² 2ab + b² और a + b का होल क्यूब a³ 3a² b + 3ab² + b³। ठीक, अब क्यों किया इसको थोड़ा समझेंगे हम। यहाँ पे ये n जो है हमारा क्या है, ऑड है, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4 है। ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे ये 2 जो है एक इवन संख्या है, इवन नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म = 3 है, ऑड है। समझ में आ रही बात, ऑड है मतलब। तो अब यहाँ पे 2 केसेस अराइज होंगे मध्य पद के लिए। हमारे पास 2 केस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? पहला वो केस बनेगा जब पदों की संख्या n का मान जो होगा इवन होगा। दूसरा जब n का मान ऑड होगा। ठीक है, तो आइए केस नंबर 1 पे हम बात करते हैं। फंडामेंटल, दिस इज केस फर्स्ट। केस नंबर 1, केस फर्स्ट में हम लेंगे n = ऑड। ठीक, समझ में आ रही बात, n = ऑड मतलब हम यहाँ पे पहले ऑड की जगह सॉरी इवन ले लेते हैं। चलिए, n = इवन मतलब सम संख्या। ठीक, तो सम संख्या लेने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? अब देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ, समझिएगा मतलब फाइंड, ठीक है, मिडिल टर्म, ठीक, इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a⁴n। ठीक है, मध्य पद फाइंड आउट करना है इसके किसके, x + a⁴n के प्रसार में मध्य पद हमारा क्या होगा, इसके बारे में हमें यहाँ पे वर्कआउट करना है। तो जैसे ही n का मान इवन है तो इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a⁴n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म = होगा n + 1। ठीक, n + 1 हो जाएगा। और n आपने क्या लिया है, इवन लिया है, तो मतलब यह एक ऑड नंबर मिल जाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो मिडिल टर्म, अब हमारे यहाँ पे मिडिल टर्म क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म = हो जाएगा n/2 + 1वां पद। मतलब इसको कह सकते हैं आप n/2 + 1th टर्म। ठीक, मतलब अब ध्यान रखना है, जब इवन हो तो उसके प्रसार में एक्सपेंशन में पदों की संख्या कितनी होगी, n + 1 होगी। n + 1 क्या हुआ, एक ऑड नंबर हुआ। तो ऑड नंबर हुआ, उस केस में हमारा जो होगा मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 + 1। ठीक, आइए दूसरे की बात करते हैं। केस नंबर 2, देखिए केस 2, जब n = ऑड, विषम संख्या हो तो उस केस में क्या होगा, तो अब x + a के प्रसार में जो होगा हमारे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, x + a⁴n। ठीक है, तो इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a⁴n, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो
इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए पावर n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1, जो कि एक इवन है, सम संख्या है, ठीक है ना, सम संख्या। क्यों? क्योंकि यह एक ऑड है, एक्सपेंशन में इसमें हो जाएगा कि हिंदी में कैसे कह सकते हो आप, इसके प्रसार में x प्लस ए के प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी होगी, n प्लस 1 होगी, जो कि यह एक सम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मिडिल टर्म मध्य पद, ठीक है, में मध्य पद कितने होंगे, अब यहाँ पे इनकी संख्या होगी 2, मिडिल टर्म्स कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, पहला तो फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑड है तो n प्लस 1/2 टर्म, ठीक है, या इसको आप कह सकते हो n प्लस 1/2 वहाँ पद, ठीक। सेकेंड मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 3/2 टर्म्स, या n प्लस 3/2 वहाँ पद, ये होगा। तो ये दो केसेस हमने यहाँ पे स्टूडेंट देख लिए। पहला, जब n का मान इवन है तो पदों की संख्या, जब हम उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से ये वर्कआउट, जब इवन लिया तो पदों की संख्या, मिडिल टर्म्स टोटल 3 हो गए, मध्य पद हमारा ये हो जाएगा n/2 + 1, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्यों 2/2 1 + 1 दूसरा पद हो गया। जब यहाँ पे 3 है तो अब यहाँ पे 4 पद हो गए, तो ये डिसाइड नहीं हो रहा है कौन कौन से होंगे, तो अब ये 2 मध्य पद हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है, तो ये 2 मध्य 5, और उसी तरह यहाँ पे भी होगा n + 1/2 और n + 3/2, ये 2 मध्य पद हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएंगे। जब कब, जब पदों की संख्या हमारी क्या होगी, विषम होगी, n होगी, n का मान जब विषम होगा, ऑड नंबर होगा तो 2 मध्य पद मिलेंगे, और सम होगा तो 1 पद मिलेगा इसके प्रसार में, ठीक है। कौन सा सम, n कौन सा होना चाहिए, ये वाला n, ठीक है, पदों की संख्या में ये, अगर यह इवन और ऑड है तो उस केसेस में जब इवन है तो 1 मध्य पद, और यदि ऑड है तो 2 मध्य पद, क्योंकि इनके प्रसार में पदों की संख्या जो होती है, अगर सम है तो ऑड मिल जाएगी, और अगर विषम है या ऑड नंबर है तो सम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी पे हमें अब क्वेश्चन को वर्कआउट करना है कि कुछ क्वेश्चन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लिखेंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन लिख लें, फिर उसके बाद हम पदों की संख्या की बात करेंगे। फाइंड मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x - x² 4 9, या फिर इसको हिंदी में से कह सकते हैं 2x - x² पन के प्रसार में मध्य पद। बाकी के सेम कंसेप्ट पे वर्कआउट ये हमने कर दिया है, 5 क्वेश्चन हैं, तो कहीं इवन है कहीं ऑड है, समथिंग वर्क हमने किया है यहाँ पे। तो अब बहुत ही फंडामेंटल बेस के साथ इसको वर्क करेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। पैटर्न को समझना है, पैटर्न यदि आप समझ पाएंगे तो हम आसानी से वर्क कर पाएंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 2x - x² 4 ⁻⁹ 9, ठीक, पावर ऑफ 9 है, तो n का मान पहले हम देख लें, n = 9 है, जो कि एक ऑड नंबर है, ध्यान रखें, ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है, ठीक। तो अब जब n ऑड होता है तो पदों की जो मिडिल टर्म कितने होते हैं, तो यहाँ पे हम वी गेट 2 मिडिल टर्म्स, ठीक। जब n का मान ऑड होगा
तो हमें दो मध्य पद प्राप्त होंगे। दो मध्य पद कौन कौन से? फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या होगा? n+1/2, ठीक, टर्म। दूसरा सेकेंड मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n+3/2 टर्म, ठीक। तो अब ये जैसे ही आपने राइट अप कर लिया तो n/2 + 1 मतलब क्या? n कितना है? n+1/2, 9 + 1/2 10 मतलब फिफ्थ, पांचवा पद, ठीक है। उसमें पहले वाले में क्या मिल गया हमें? पांचवा। यहाँ क्या होगा? 9 + 3/2 कितना होगा? 12, 6, छठा पद। तो फिफ्थ एंड पांचवा और छठा पद जो होगा वो हमारा क्या होगा? मिडिल टर्म्स होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है? T5 एंड T6। समझ में आ रही बात आपको? हमें दो मध्य पद कौन से हो गए? पांचवा पद और छठा पद। तो वी गेट द टू मिडिल टर्म्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। सिक्स्थ टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, समझ में आ रही है आपको बात? तो दैट इज हियर। तो फिफ्थ टर्म्स एंड सिक्स्थ टर्म मतलब वी फाइंड T5 एंड T6, ठीक है। T5 एंड T6 को हमें फाइंड आउट करना है, वर्कआउट। तो अब हमें ये पहले तो ये पता हो कि इसके एक्सपेंशन में हमारा जनरल टर्म्स होता क्या है, ठीक है। तो अब हम ये निकालेंगे, दिस इज वी नो दैट जनरल टर्म in the expansion of x minus a power of n is NCR x के पावर n माइनस r a पावर r माइनस 1 के पावर r, इसको हम कहते हैं TR+1। ये वर्कआउट है यहाँ पे, ठीक है। इसी पे हमें आगे बात करनी है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा। तो अब T5 की बात करेंगे हम। तो पहले हमें x निकालना है, हमारा x क्या है? तो कंपेयर कर दीजिए, दिस इज x और दिस इज a। तो x इज इक्वल टू है 2x और a इज इक्वल टू क्या है आपका? x²/4। n इज इक्वल टू कितना है? 9 है, ठीक है। तो पहला T5 इट कैन बी रिटन एज T4+1, ठीक है। T4+1 इस वाले कंसेप्ट में। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 9C4, x मतलब 2x के पावर 9 माइनस 4, ठीक। a मतलब हियर x²/4 रेस पावर 4, ठीक। और फिर -1 के पावर 4। अब ये वर्कआउट है, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट मिल जाए वही हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 9C4 ये हो जाएगा 2 के पावर 5 x के पावर 5, ठीक। ये कितना हुआ? इंटू x के पावर 8 और यहाँ 4 के पावर 4 और ये 1 हो गया। -1 के पावर 4 मतलब 1 होता है, ठीक है। तो अब T5 की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 9C4 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 5 4 मतलब 5 फैक्टोरियल, ठीक। 2 पावर 5 हमारा होता है 32 इंटू x के पावर 5 और x पावर 8 x के पावर 13 और डिवाइडेड बाय 4। तो 16 इंटू 16 कर लेते हैं, तो 16 दूनी 32, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 8। एक्सपेंशन 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल
इंटू एक्स पावर 13/8, तो ये कैंसिल, 3 दूनी 6 कैंसिल, ठीक, ये कैंसिल। अब बच क्या कितना, 9 7 जा 63, तो 63/4 एक्स के पावर 13, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो हम आंसर चेक करते चलते हैं, देखते चलते हैं कि व्हाट इज़ द आंसर। तो T5 63/4 एक्स पावर 13, ठीक, दैट इज़ द आंसर, करेक्ट। तो ये तो हमारा T5 निकल गया। इसी तरह हम T6 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और T6 को फाइंड करके रिजल्ट को मॉडिफाई कर पाएंगे। तो आइए हम T6 की बात कर लें, थोड़ा की बात करते हैं। T6 को हम ऐसे लिखते हैं 5 + 1, ठीक है। तो अब 9C5, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 2x के पावर 9 - 5 एंड फिर x² रेस्ट पावर 5 और -1 के पावर 5, ठीक। अब एक सिंप्लीफाई करिए, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 एंड दिस इज 9 - 5 फैक्टोरियल, यहाँ 4, 2 के पावर 4 मिलेगा, x के पावर 4 इंटू x के पावर 10, 4 पावर 5 -1, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5, डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 5, फिर 4 3 2 1 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 एक्स पावर 14 -1, ठीक, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया और फिर 2 दूनी 4 हो गया, तो 16 दूनी 32 आ गया नीचे, और यहाँ हो गया 63, वो हो गया माइनस, तो 32/x पावर 14, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन का कैलकुलेशन हो गया इसका, कि हमें क्या रिजल्ट मिल गया, हमें दिस इज वैल्यूज, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 ले लेते हैं, 2 के सोल्यूशन की बात कर लें थोड़ा। देखिए अब यहाँ पे पहला लिया था ऑड नंबर्स, अब दूसरा लिया इवन, ठीक है। तो दूसरा जो है हमारा कह रहा है कि x + 1/x रेस्ट पावर 12 है, ठीक है। मिडिल टर्म्स को फाइंड आउट करना है, तो पहला तो n = 12 है जो कि इवन है, ठीक। तो मिडिल टर्म मध्यपद कितना होगा, मिडिल टर्म, ठीक, मध्यपद बराबर होता है n/2 + 1वां पद, nth टर्म, मतलब n/2 + 1वां पद, ठीक। तो n कितना हमारा है, 12, 12/2 + 1 6 7, 7th टर्म, ये हमें निकालना है T7, मतलब 7th टर्म का मतलब क्या फाइंड करना है हमें, T7, जो 7वां पद होगा उसका एक्सपेंशन में हम वही हमारा क्या होगा, मध्यपद होगा। तो अब मध्यपद 7वें पद की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, T7, तो हम पहले x + 1/x है, रेस्ट पावर 12 है, तो हम निकालेंगे पहले जनरल टर्म्स, क्या होता है हमारा जनरल टर्म, ठीक, TR + 1 = NCR x के पावर n - r a के पावर r, किसके एक्सपेंशन में, चूँकि यहाँ पे x इंक्लूड है तो कैपिटल X कर देते हैं, कैपिटल X + a के पावर n। इसके एक्सपेंशन में, प्रसार में जो हमारा जनरल टर्म्स होता है ये होता है, ये आप समझिएगा, दैट वैल्यूज। तो अब यहाँ पे हमारा कैपिटल X क्या है, x है, a क्या है 1/x है, n कितना है 12 है, तो अब फाइंड करना है हमें T7, कैन बी रिटन एज 6 + 1, ठीक है। T6 + 1 हो गया, तो सिमिलरली अब T6 + 1 फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, तो 12C6, ठीक।
x मतलब यहाँ x के पावर 12 माइनस 6 और फिर 1/x के पावर 6, ठीक है। ये वैल्यूज़ मिल गए हमें। अब वर्कआउट कर लीजिए सिंपल सा। तो 12 फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 6 और यहाँ भी फैक्टोरियल 6 मिल जाएगा, और यहाँ पे हो गया x के पावर 6 1/x के पावर 6, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 12C6, और फिर आप सिंप्लीफाई कर लिए, देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को पुटअप करके, देन यू कैन फाइंड आउट दिस। तो ये हमारा लॉजिक है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी के क्वेश्चन को अब आप खुद ही करेंगे। एक वर्कआउट है आपको खुद, अब जो दूसरे तीसरे क्वेश्चंस हैं इनको ये कर दिया है। इसमें देखिए फिर से, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा सम है, मतलब 10/2 + 1 6 टर्म, मिडिल टर्म होगा। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, T6 को फाइंड आउट करना है। T6 फाइंड करना है तो इसका आंसर जो आ जाता है 252 आ जाएगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अब इवन है, ठीक है, ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा, 2 होंगे। कौन सा, एक हो जाएगा 15 + 1/2 एंड 15 + 3/2, 2 टर्म्स हो जाएंगे 16, मतलब 8 T8 और यहाँ 9 मतलब T9, ठीक है। ये 2 मिडिल टर्म्स हो जाएंगे इस वाले एक्सपेंशन में, तो निकाल लेंगे आप। यहाँ से फिर से वर्कआउट ये करेंगे, ठीक है। तो 10वां क्या हो जाएगा हमारा, मिडिल टर्म्स क्या मिल जाएगा यहाँ पे, T6 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, इनको आप कोशिश करिए। 3 4 5 हैं, 2 हमने एक फंडामेंटल समझ लिया है। आगे और क्वेश्चंस लेंगे मध्य पद को हम कैसे फाइंड आउट करने के।